क्या पूछ रहे थे बच्चा? सर इस पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे फाउंड आउट करते हैं सर? हाँ जी बेटा, चलो हम बताते हैं, देखते हैं कि डिग्री होता क्या है। डिग्री मीन्स बेटा, इन लेमैन लैंग्वेज समझे तो क्या कहेंगे हम लोग? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर बेटा हमारा कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स में जिस टर्म का जो हाईएस्ट पावर है, उसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। ये कब कहेंगे? जब आपका सिर्फ सेम टाइप के वेरिएबल्स हो, तब हम लोग ऐसा कहेंगे। जब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स इंक्लूडेड हो, चलो बेटा एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो देखो बच्चा, जैसे आपका कोई एग्जांपल है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल्स, यहां पे आपका वेरिएबल x है, यहां भी x है, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब यहां पे बेटा जो हाईएस्ट पावर है वो वेरिएबल का क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। मींस अगर सेम काइंड के वेरिएबल्स हो, तो जो हम कहेंगे कि जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा, वही होगी आपकी डिग्री। तो यहां पे डिग्री क्या है? 3। ऐसे ही अगर मान लो x प्लस 9 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे डिग्री क्या है? पावर, इसका वेरिएबल का पावर क्या है? 1। कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है। तो मींस इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ये तो बात हो गई जब बेटा हमारे सेम काइंड ऑफ वेरिएबल हो। तो अगर मान लो कहीं कुछ ऐसा हो कि y क्यूब प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5z टू द पावर 5, ये भी तो बेटा एक पॉलिनोमियल है। यस सर। अब इसमें हमें हर टर्म का पावर देखना होगा। हर टर्म का पहला टर्म क्या है? y, इसका पावर क्या है? 3। अब यहां बेटा x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो ओवरऑल देखेंगे तो x का पावर 2 है और y का पावर 2 है। तो अगर इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इनका पावर हम ऐड करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म्स हो, तब। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐड करेंगे सर? यही हमारा प्रोसेस होता है बेटा डिग्री फाइंड करने का, जब वेरिएबल्स डिफरेंट होता। तो यहां पे आपका पावर क्या हो जाएगा? 4। कैसे आएगा? 2 + 2 = 4। यहां पे बेटा, अब यहां पे देखते हैं वेरिएबल क्या है यहां पे? z का पावर क्या है? 5। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखोगे बेटा, हाईएस्ट पावर कितना आया? यहां 3 आया, यहां 4 आया, 5 आया। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 5। डिग्री = 5। जब डिफरेंट वेरिएबल्स हो, तो हर टर्म में जो दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होंगे, उनके पावर को ऐड करेंगे और सारे टर्म्स को इंडिविजुअली देखेंगे। जिनका पावर मैक्सिमम होगा, वही आपकी क्या होगी? डिग्री। जब सेम रहेगा तो कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है, इनका पावर देखना है, मैक्सिमम पावर आपकी क्या होगी? डिग्री। जब वेरिएबल्स मींस लिटरल्स डिफरेंट हो और एक टर्म में दो से ज्यादा, एक या मतलब एक से ज्यादा लिटरल्स हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उन लिटरल्स के पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मींस लिटरल मींस वेरिएबल्स, उनके पावर को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना है। जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपकी क्या होगी? डिग्री। बात समझ में? सर जैसे ये पावर आपने ऐड किया, तो ये x के पावर 4 होगा कि y के पावर 4 होगा सर? x y की पावर नहीं है बेटा, ये x का पावर 2 है, y का पावर 2 है। फॉर चेकिंग द डिग्री we are individually adding the powers of all the literals which are involved in a single term। बात समझ में आ रही है? एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं,
उनके पावर को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। ये किसी ना x का है ना y का है, ये इस टर्म का पावर हम लोग देखेंगे कि इस टर्म का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है। इस टर्म में मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, तो हमारा 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास z है इस एक्सप्रेशन में जिसका पावर अकेले 5 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या होगा 5। सर जैसे अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर ऐसा हो कहीं कि y टू द पावर 5 प्लस 7z स्क्वायर y टू द पावर 7 प्लस x स्क्वायर, कुछ ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे क्या होगा, y का पावर 5 है तो यहाँ इसकी पावर 5 है यहाँ। अब इस टर्म में देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक z है एक y है, z का पावर 2 है और y का पावर 7 है, तो इन दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और यहाँ x है एक वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 2 है, तो आपका मैक्सिमम पावर यहाँ किस में आ रहा है 9, तो मींस आपकी डिग्री क्या होगी 9। बात समझ में आई? यस, कोई और डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर।